हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित सारणियों का कल्पित माध्य की सहायता से मानक विचलन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें पद दिया है और बारंबारता भी दी गई है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम क्या करते हैं बच्चों, मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं इस प्रश्न के लिए। देखिए मुख्य अवधारणा क्या होगी हमारी, यहाँ से लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम सूत्र लिखेंगे मानक विचलन ज्ञात करने का। तो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम मानक विचलन का सूत्र क्या होता है। देखिए मानक विचलन को हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं और इसका सूत्र मैं लिख देता हूं। इसका सूत्र होता है 1/n, 1/n समेसन। समेसन बच्चों आई बराबर कहाँ से होता है, ये 1 से n तक होता है, ठीक है। और ये होता है एफ आई डी आई का वर्ग। उसके बाद माइनस फिर से होगा 1/n। यहाँ से फिर से आप लिख सकते हो समेसन आई बराबर 1 से n तक एफ आई डी आई, और पूरे की घात कितनी हो जाती है इसकी, 2। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर अगर डी आई का मान देखना है तो डी आई क्या होता है, विचलन होता है। तो कहाँ से प्राप्त करते हैं हम, एक्स आई माइनस ए की सहायता से प्राप्त कर लेते हैं। तो अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया गया है यहाँ पर, तो ये एक्स आई के मान लिख लेता हूँ यहाँ से मैं। ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स आई। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है हमें, हमें दिया है एफ आई। तो एक्स आई लिख लेता हूँ, क्या क्या है मेरे पास, 5, 10, 15, 20, 20 के बाद है 25, 25 के बाद है 30, 30 के बाद है 35, और 35 के बाद है 40। अब यहाँ पर हम एफ आई की बात करते हैं तो एफ आई हमें दिया गया है, ये है 12, उसके बाद है 17, यहाँ पर है 24, उसके बाद है 21, 14, 6, 4 और 2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो कल्पित माध्य के लिए हम क्या करते हैं, एक्स आई का कोई एक मान, बीच का मान, ठीक है बच्चों। तो देखो 1 2 3 4, ऊपर से ले लेते हैं 1 2 3 4। तो 4 इधर से हो गए, 4 इधर से हो गए, तो या तो 20 या 25 किसी को भी ले सकते हो आप। तो हम यहाँ पर 20 को ले लेते हैं, ठीक है। तो 20 को या 25 को भी ले सकते हो, 25 को ले लेते हैं। तो लिख लेता हूँ मैं माना, माना कल्पित माध्य, कल्पित जैसा प्रश्न में कहा गया है, माना कल्पित माध्य। यहाँ से मात्रा लगाना पड़ेगी, कल्पित। एक बार वो लिख ही लेते हैं बच्चों इसको, ठीक है। कल्पित माध्य को हम ए से व्यक्त करते हैं, याद रखें आप। फिर भी मैं पूरा लिख देता हूँ, माना कल्पित माध्य ए बराबर, हम मान लेते हैं 25। ठीक है, ये हमने कल्पित माध्य बराबर कितना मान लिया है, 25 मान लिया है। अब 25 माना है तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे डी आई। डी आई कैसे निकालते हैं, एक साई में से क्या घटाना पड़ेगा, ए, अर्थात 25 घटाना पड़ेगा। तो 5 में से 25 गए तो माइनस का 20 बचेगा, 10 में से 25 गए तो माइनस का 15 बचेगा, यहाँ माइनस का 10 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 5, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर होगा 5, और यहाँ पर होगा 10, और यहाँ हो जाएगा 15। इसके बाद अगला जो हम स्तंभ बनाएंगे वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा एफ आई डी आई। ठीक है, तो एफ आई डी आई ज्ञात कर लेते हैं इनका गुणा। तो 12 का बड़ा 2 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 24। तो ये हो जाएगा माइनस का 240। 17 का पड़ा 15 बार बोलेंगे तो ये 255 हो जाएगा, 255। फिर हो जाएगा माइनस का होगा ये भी, ये होगा माइनस का 240, ये हो जाएगा माइनस का 105 है ना, 21 का बड़ा 5 बार बोलिए तो ये तो 0 होगा। 6 पचाम हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40, 15 दूनी होता है 30। ठीक है, तो ये हमारे पास एफ आई डी आई आ गया। पहले प्लस प्लस वाले जोड़ लेंगे, फिर माइनस माइनस वाले भी जोड़ लेंगे इसमें से, ठीक है।
तो जब प्लस प्लस वाले माइनस वाले जोड़ेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 840 और नीचे कितना आ रहा है 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 740। अब ए पाई डी आई का वर्ग, तो 20 का वर्ग कितना होता है 400। 400 को 12 से गुणा करो तो 12 चौक 48, तो ये 4800 हो गया। 15 का वर्ग होता है कितना, 15 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 225। 225 को गुणा कर लेंगे 17 से, तो ये हो जाएगा 3825। इसी प्रकार ये हो जाएगा 2400। ठीक है, 5 का वर्ग 25 का 21 से गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 525 बच्चों, 525। ठीक है ना, 25 को 21 से गुणा करेंगे तो, और ये तो जीरो आ ही जाएगा। उसके बाद इधर गुणा करेंगे तो देखो ये हो जाएगा हमारा 5 का वर्ग 25। 25 को 6 से गुणा करेंगे तो 25 संख्या कितना होता है 150। फिर 10 का वर्ग 100, तो ये तो 400 हो जाएगा। 15 का वर्ग 225। 225 को 2 से गुणा करोगे तो 450 आ जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ लेते हैं हम, तो जोड़ने पर ये आ जाएगा 12,550। 12,550। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सूत्र में मान रख के इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से निकालते हैं हम मानक विचलन। तो मानक विचलन का सूत्र हमने लिख लिया है, चाहे तो एक बार और लिख देते हैं। ये होता है 1/n, उसके बाद होता है समेसन i बराबर 1 से n तक, यहाँ पर आता है fi di का वर्ग। ठीक है ना, देखो ये सूत्र लिख दिया आपको, fi di का वर्ग। उसके बाद माइनस 1/n, फिर आता है समेसन i बराबर 1 से n तक, और अगर आप लिखते हो fi di, और पूरे का कितना हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो केवल आपको इसमें अब मान रखना है, तो हमें n का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो एफ वाले पदों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये पूरे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो हम मान रख लेते हैं, ये हो जाएगा 1/100 गुणा आ जाएगा 12,000, 12,550 माइनस, ये हो जाएगा 1/100 गुणा माइनस का 740 का वर्ग। तो अब इसको आगे हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 125.50 माइनस, इसको भाग लगाएंगे तो 7.4 हो जाएगा। ये इसका गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 54.76। ठीक है, इसका वर्ग कर दिया मैंने तो प्लस का ही हो जाएगा। अब घटा लेते हैं इसको, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 70.74। और अब भाग विधि से हम इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा हमारा 8.41 के लगभग, और ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।